शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ पंचदशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच भूयोऽपि शिवमाहात्म्यं समाचक्ष्व महामते। सर्वज्ञोऽसि भूतानां दीनाथ महागुण। शैलादिरुवाच शिवमाहात्म्यमेकाग्रः शृणु वक्ष्यामि ते मुने। बहुधा शब्देह कीर्तितं निसत्तमिह। सद्रूपमित्याहुः सत्पतिरित्यपि तं शिवं मुनयः केचित् प्रवदन्ति च सूरयः। भूतभावविकारेण द्वितीयेन स उच्यते। त्यक्तं तेन विहीनत्वात् व्यक्तं सदित्यपि। उभे ते शिवरूपे हि शिवादन्यं न विद्यते। तयोः पतितवाच शिवः सत्पतिरुच्यते। क्षराक्षरात्मकं प्राहुः क्षराक्षरपरं तथा शिवं महेश्वरं। केचिन्मुनयस्तत्तत्त्वचिन्तकः शिवं महेश्वर केचिन् मुनयस्तत्त्वचिन्तकः। उत्तमक्षरमव्यक्तं व्यक्तं क्षरमुदाहृतं। रूपे ते शङ्करस्यैव तस्मान् पर उच्यते। तयोः परः शिवः शान्तः क्षराक्षरपरो बुधः। उच्यते परमार्थेन महादेवो महेश्वरः। समस्तव्यक्तरूपं तु ततः स्मृत्वा समुच्यते। समष्टिव्यष्टिरूपं तु समष्टिव्यष्टिकारणं। वदन्ति केचिदाचार्याः शिवं परं कारणं। समष्टिं विदुर्व्यक्तं व्यष्टिं व्यक्तमुनीश्वरः। रूपे ते गदिते शम्भो नासत्यन्तद्वस्तु सम्भवम्। तयोः कारणभावेन शिवो हि परमेश्वरः। उच्यते योगशास्त्रज्ञे समष्टिव्यष्टिकारणं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपी च शिवः केषिच्चिदुदाहृतः। उच्यते योगशास्त्रज्ञे समष्टिव्यष्टिकारणं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपी च शिवः केषिच्चिदुदाहृतः। परमात्मा परं ज्योतिर्भगवान् परमेश्वरः। चतुर्विंशतितत्त्वानि क्षेत्रशब्देन सूरयः। प्राहुर्क्षेत्रज्ञशब्देन भोक्तारं पुरुषं तथा। क्षेत्रक्षेत्रविदा वेते
रूपे तस्य स्वयंभुवः नाकिञ्चच्च शिवादन्यादिति प्राहुर्विनीशिनः अपारब्रह्मरूपं तं परं ब्रह्मात्मकं शिवं केचिदाहुर्महादेवं नादिनिधनं प्रभुं केचिदाहुर्महादेवमनादिनिधनं प्रभुं भूतेन्द्रियान्तः कारणं भूतेन्द्रियान्तः करण प्रधानविषयात्मकम् अपरं ब्रह्म निर्दिष्टं परमब्रह्माचिदात्मकं ब्रह्मणि ते महेशस्य शिवास्य स्वयंभुवः शङ्करस्य परस्यैव शिवादन्यान्न विद्यते विद्यास्वरूपी च शङ्करः केशिचिदुच्यते धाता विधाता लोकानामादिदेवो महेश्वरः विद्यति चातमेवाहुर्विद्येति मुनीश्वरः प्रपञ्चजातमखिलं ते स्वरूपे स्वयंभुवः भ्रान्तिर्विद्या परं चेति शिवरूपमनुत्तमम् अपापुर्मुनयो योगात् केचिदागं वेदिनः अथेषु बहुरूपेषु विज्ञानं भ्रान्तिरुच्यते आत्मकारेण संवित्तिर्बुधे वेदेति कीर्त्यते विकल्परहितं तत्त्वं परमेत्यभिधीयते तृतीयरूपमिशस्य नान्यकिञ्चन सर्वतः व्यक्ताव्यक्तज्ञरूपीति शिवः केषिचिन्निगद्यते विधाता सर्वलोकानां धाता च परमेश्वरः त्रयोविंशतितत्त्वानि व्यक्तशब्देन सूरयः वदन्त व्यक्तशब्देन प्रकृतिं च परां तथा कथयन्ति ज्ञशब्देन पुरुषं गुणभोगिनं तत्त्रयं शङ्करं रूपं नान्यकिञ्चिच्च दशाकरम् इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे शङ्करस्य त्रिगुणरूपवर्णनं नाम 15 अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग के अंतर्गत 15वां अध्याय का शिव महात्म्य का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामते, आप और भी शिव महात्म्य का वर्णन करें। हे प्राणियों के आदिनाथ, हे प्राणियों के अधिनाथ, हे महान गुण वाले, आप सर्वज्ञ हैं।
शैलादि बोले, हे मुने, अनेक श्रेष्ठ मुनियों ने अनेक प्रकार से अपने शब्दों में शिव महात्म्य का वर्णन किया है, उसे मैं आपको बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। कुछ गौतम आदि मुनियों ने उन शिव को सत असत रूप वाला कहा है, और कुछ विद्वान उन्हें सत असत का पति भी कहते हैं। भूतों के भाव आदि विकारों से मुक्त रहने पर वह शिव व्यक्त तथा सत कहे जाते हैं, और उस भाव आदि विकार से विहीन रहने पर अव्यक्त तथा असत कहे जाते हैं। सत तथा असत वे दोनों ही शिव के रूप हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उन दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति, सत तथा असत के पति कहे जाते हैं। कुछ तत्व चिंतक मुनियों ने महेश्वर शिव को क्षर अक्षर रूप तथा क्षर अक्षर से परे भी कहा है। अव्यक्त को अक्षर कहा गया है और व्यक्त को क्षर कहा गया है। वे दोनों रूप शिव के ही हैं। क्षराक्षर रूप होने के कारण वे शिव अपर स्वरूप कहे जाते हैं। तत्वज्ञानी विद्वान उन दोनों व्यक्त तथा अव्यक्त से परे होने के कारण उन शांत महेश्वर महादेव शिव को क्षराक्षर पर क्षर तथा अक्षर से परे कहते हैं। वह जीव समस्त प्राणी स्वरूप शिव का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। कुछ आचार्य परम कारण शिव को समष्टि व्यष्टि रूप और समष्टि व्यष्टि का कारण भी कहते हैं। मुनीश्वरों ने अव्यक्त को समष्टि तथा अव्यक्त को व्यष्टि कहा है। वे दोनों रूप शिव के ही कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु संभव नहीं है। योग शास्त्र को जानने वाले लोग समष्टि व्यष्टि इन दोनों का ही कारण होने से परमेश्वर शिव को समष्टि व्यष्टि कारण कहते हैं। कुछ लोगों ने परमात्मा परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर भगवान शिव को क्षेत्रज्ञ रूप वाला बताया है। विद्वानों ने 24 तत्वों को क्षेत्र शब्द से तथा उनका भोग करने वाले पुरुष को क्षेत्रज्ञ शब्द से बोधित किया है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ ये दोनों ही रूप उन्हीं स्वयं आविर्भूत शिव के हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। कुछ लोगों ने आदि तथा अंत से रहित महादेव भगवान शिव को अपर ब्रह्म अर्थात शब्द ब्रह्म स्वरूप तथा परब्रह्म स्वरूप भी कहा है। अपर ब्रह्म को प्राणियों के इंद्रिय अंतःकरण के शब्द आदि प्रधान विषयों के रूप वाला और परब्रह्म को चिदानंद रूप निर्दिष्ट किया गया है। वे दोनों ही ब्रह्म इन्हीं महेश्वर परमात्मा शंकर के रूप हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। कुछ लोगों का विधान तथा पालन करने वाले आदिदेव महेश्वर शिव को विद्या तथा अविद्या के स्वरूप वाला भी कहते हैं। मुनीश्वर लोग उन्हें विद्या कहते हैं और संपूर्ण जगत प्रपंच को अविद्या कहते हैं। स्वयंभू शिव के ही वे दोनों रूप हैं। भ्रांति विद्या तथा पर यह भी शिव के श्रेष्ठ रूप है। कुछ वेदता मुनियों ने योग के द्वारा इसे प्राप्त किया है। बहुत प्रकार के अर्थों में विज्ञान को भ्रांति कहा जाता है।
विद्वान लोग सबको आत्म रूप से जान लेने को विद्या कहते हैं। विद्वान लोग सबको आत्म रूप से जान लेने को विद्या कहते हैं। विकल्प रहित तत्व को परम कहा जाता है। ईश्वर शिव का तीसरा अन्य कोई भी रूप नहीं है। कुछ लोग सभी लोकों के रचयिता तथा पोषक परमेश्वर शिव को व्यक्त अव्यक्तज्ञ रूप वाला भी कहते हैं। विद्वान लोग 23 तत्वों को व्यक्त शब्द से, परा प्रकृति को अव्यक्त शब्द से तथा गुणों का भोग करने वाले पुरुष को ज्ञ शब्द से अभिहित करते हैं। इन तीनों का समूह शंकर का ही है। शंकर से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शंकर के त्रिगुण रूप का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।